नमस्कार साथियों। आज हम एनसीईआरटी महेश बरमाल का जो है सार संग्रह वन लाइनर जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जो हैं किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस जो है लौटे थे? तो वर्ष 1915 ईस्वी में जो है वो भारत लौटे वापस। उसके बाद है, किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर जो है संबोधित किया था? तो जो है रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे। उसके बाद है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेट जो हैं चार्ली एंड्रूज जो थे। वो जो है घनिष्ठ अंग्रेज मित्र था। उसके बाद है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? तो डरबन जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। उसके बाद है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद में जो है साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है, गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है सत्य की जो है प्राप्ति का मार्ग जो है अहिंसा का अर्थ है। उसके बाद है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का जो है निकट सहयोगी विशेषण किसका जो है परिचय देता है? तो जमनालाल बजाज का जो है परिचय देता है। उसके बाद है, महात्मा गांधी आंदोलन और सत्याग्रह देखेंगे, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर जो है अनिवार्य नील की खेती के लिए नील की खेती के विरुद्ध जो है यह सत्याग्रह, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद है, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में प्रथम बार भूख हड़ताल पर जो है बैठा गया। उसके बाद है, खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ, प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह है। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम यह असहयोग आंदोलन की जो है अभिव्यक्ति था। असहयोग आंदोलन 1920 में जो है प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति है। उसके बाद है, सबनी अवज्ञा आंदोलन, जिसे डांडी मार्च कहते हैं, 1930 में जो है नमक सत्याग्रह यह जो है स्टार्ट किया था। उसके बाद है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में जो है उपनाम जो है दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति 1942 में जो है गांधी जी का करो या मरो नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है। महात्मा गांधी के जो है प्रमुख आश्रम देखेंगे तो हम फिनिक्स फॉर्म जो है आश्रम यह डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में स्थापना किया। उसके बाद है, टॉलस्टॉय फॉर्म के जो है स्थापना जोहान्सबर्ग में किया दक्षिण अफ्रीका में 1910 ईस्वी में। साबरमती आश्रम साबरमती नदी पर अहमदाबाद में किया, 1915 ईस्वी में स्थापना किया। उसके बाद है, सत्याग्रह आश्रम, जिसे हम कोचरवा आश्रम कहते हैं, अहमदाबाद में है, 1915 में स्थापना किया। उसके बाद है, अनासक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड में जो है 1929 में स्थापना किया। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में जो है 1936 में स्थापना किया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में जो हुआ था, तो सर्वप्रथम उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जो हैं सम्मिलित हुए थे।
उसके बाद है किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम जो है व्यवहार है। यह जो है महात्मा गांधी ने जो है कहा था। उसके बाद है वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के जो है किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो इंडियन ओपिनियन को जो है प्रकाशन किया था। ऑन टू द लास्ट जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन था, तो जॉन रस्किन था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है संबोधित किया था कहकर राष्ट्रपिता। उसके बाद है गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द जो है किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया, तो चंपारण सत्याग्रह के पश्चात जो है जोड़ा गया। उसके बाद है गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जो है जीवन से प्रकाश चला गया, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से जो है प्रकाश चला गया। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे, जिन्होंने चंपारण के किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। उसके बाद है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का जो है विरोध किसने किया था, तो एन.जी. रंगा ने किया था। उसके बाद हम देखेंगे रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेक्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्रांतिकारियों का दमन करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधि के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की। इसका उद्देश्य जो है क्रांतिकारी को कुचलने के लिए जो है एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था, और इसके सुझाव पर जो है मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड जो है चैम्सफोर्ड था। किस औपनिवेशक जो है कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है, तो रोलेक्ट एक्ट को जो है जाना जाता है। उसके बाद है रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी जो है सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया, महात्मा गांधी के द्वारा जो है देशव्यापी जो है सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद है रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए जो है आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, तो स्वामी जो है श्रद्धानंद ने दिया था। द अनार्किकल जो है एंड रेवोल्यूशन क्राइम एक्ट 1919 को जो है सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है, तो रोलेक्ट एक्ट कहा जाता है। जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुआ था, तो रोलेक्ट एक्ट पारित होना जो है। उसके बाद है पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है यह घटना हुआ था। उसके बाद है रोलेक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक जो है सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थे भीड़ पर जो है गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोग की हत्या कर दिया गया। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है के नाम से जाने जाते हैं।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की जो है उपाधि उसको वापस दे दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड के जो है उपाधि को वापस कर दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किसने इस्तीफा दे दिया? तो के शंकर नायर ने जो है यह इस्तीफा दे दिया। उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला? तो उधम सिंह ने जो है वो लंदन में जाकर जो है मार डाला। उसके बाद है कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति के अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, बदरुद्दीन तैयब और M.R. जयकर आदि शामिल थे।